क्या हस्बैंड वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रूव करने के लिए एविडेंस में व्हाट्सएप चैट यूज कर सकता है? चलो जानते हैं। तो हस्बैंड वाइफ के मेंटेनेंस केस में फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को ऑर्डर किया कि आप वाइफ को सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर 10,000 रुपीज मंथली मेंटेनेंस दोगे, जिस पर हस्बैंड ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया और ये कहा कि जो वाइफ है वो किसी और के साथ अडल्ट्री में रह रही है। देखो, इस सेक्शन के अंडर अगर वाइफ अडल्ट्री करती है तो उसे कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलता। अब अडल्ट्री प्रूव करने के लिए हस्बैंड ने अपनी वाइफ की उस दूसरे मैन के साथ व्हाट्सएप चैट कोर्ट में दिखाई, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिया जाता है तो वो कोर्ट में तभी एडमिसिबल होता है जब उसके साथ एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट दिया जाए। अब जब हस्बैंड इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम मानते हैं कि हस्बैंड ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, पर फैमिली कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 14 में कोर्ट किसी भी स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है जिससे केस को डिसाइड करने में हेल्प मिले। हाई कोर्ट ने कहा कि मैट्रिमोनियल केसेस में जरूरी नहीं कि आप प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, क्योंकि ऐसे केसेस में सच जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोर्ट के डिसीजन को गलत बताते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा कि जहां आपको अडल्ट्री पे इश्यूज फ्रेम करने चाहिए थे, वहां आपने हस्बैंड के एविडेंस को कंसीडर ही नहीं किया। साथ ही अब हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर किया है कि आप फिर से फ्रेश ट्रायल करो और फिर से एविडेंस लो।